आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। दिल्ली के विकासपुरी में मिडास टॉक्स स्पीकर मीट को लेकर प्री इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें कई जाने माने स्पीकर ने भाग लिया। 25 सितंबर हयात होटल जनकपुरी में होने वाले शो को लेकर चर्चा हुई, जहां पर कई हस्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में भाग लेने वाले स्पीकर ने कहा कि मिडास टॉक्स इंडिया का इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। मिडास टॉक्स हर नौजवान युवाओं महिलाओं को मौका दे रहा है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा करके दिखाया है। उन्हें अपनी बात रखने का एक अच्छा और बेहतर प्लेटफॉर्म मिडास टॉक्स के माध्यम से मिल रहा है। मिडास टॉक्स टीम ने कहा कि हम सभी का स्वागत करते हैं जो मिडास के मंच पर कुछ कहना चाहते हैं। उन सभी लोगों के लिए मिडास का मंच हमेशा खुला है। इस सफल प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए मिडास टॉक्स की पूरी टीम नवीन कुमार, गुंजन वादी, गीता वर्मा और सुरभि नागपाल ने मीडिया से बातचीत। हाय नमस्ते, मेरा नाम सुरभि नागपाल है। मैं एक लर्निंग डेवलपमेंट प्रोफेशनल हूँ। वैसे मैं बहुत कॉर्पोरेट्स के साथ एज अ सेल्फ एस्टीम कोच, एज अ सेल्फ कॉन्फिडेंस कोच एंड एज अ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस कोच हूँ। सो आई वर्क अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स। हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी विद मिडास इज अगेन द सेम। 4 साल पहले हमने एक कोर्स किया, वहाँ पे गुंजन, नवीन और मैं 150 लोग थे वहाँ पे उस कोर्स में। बट एज यू से लाइक माइंडेड पीपल कम टुगेदर, तो हम तीनों वहाँ पे मिले और एक पैशन था, एक सेम विजन थी। इट वॉज आई वॉज अ वेरी स्मॉल, इफ आई गिव यू अ लिटिल बैकग्राउंड, आई वॉज अ स्मॉल टिमिड गर्ल इन माई स्कूल टाइम। लो ऑन कॉन्फिडेंस, बोलना नहीं आता था। जैसे जैसे बड़ी हुई तो एक ज़रूरत लगी, दुनिया में बाहर निकलने के लिए अपनी एक आवाज़ की ज़रूरत थी। दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड ट्रेनिंग माई सेल्फ। देन व्हेन आई स्टेप्ड आउट, आई फेल्ट लॉट ऑफ पीपल नीड दिस सपोर्ट। I started coaching, I started helping people कि अपनी आवाज़ कैसे बने, and that is how I associated with मिडास। वैसे मैं अपने प्रोफेशन में वेल सेटल्ड थी, बट एक पर्पस था, एक पैशन था टू हेल्प पीपल ऑन अ बिग लेवल, बिग प्लेटफॉर्म। जैसे कहते हैं ना, एक रेनबो बनना चाहती थी बहुत सारे लोगों की, उन लोगों को हेल्प करना चाहती थी, जस्ट नॉट कमिंग विद स्टोरीज ऑफ देम। ये मेरा कोई पर्पस नहीं है। ऐसी कोई भी छोटी सी भी स्टोरी होती है जिसके लिए कोई हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं होती, लेकिन किसको कहाँ किसके दिल में छूती है, वी डोंट नो। दैट इज हाउ मिडास डेवलप्ड। एजेंडा, द पर्पस फॉर मिडास इज टू कम टुगेदर, लेट्स क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड बाय स्पीकिंग, शेयरिंग आवर हार्ट्स एंड क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड। मिडास अचीवर। मिडास अचीवर मेरी एक ऐसी टीम है जिसका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हर फील्ड के बंदे आते हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, मॉडल है, डॉक्टर है, सब हमारे स्टेज पे आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। यहाँ पर कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, सब रियल लाइफ चैलेंजेस, अपने स्ट्रगलिंग पीरियड सब शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होता, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं लोगों से मिलती हूँ, नए नए फील्ड से आते हैं, वो अपने रियल लाइफ चैलेंजेस शेयर करते हैं, हमें उनसे बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है, इंस्पायर होते हैं हम उन्हें देखकर। और सबसे बड़ी बात है कि जब वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, हमें बहुत कुछ उनसे सीखने को भी मिलता है। और थैंक यू सो मच। ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड एन ऑथर, दीज आर माई बुक्स, चेंज योर स्टोरी टुडे एंड बदल दो अपनी कहानी आज। तो एज यू कैन सी, आई एम इन द लास्ट फेज ऑफ माई लाइफ। 60 साल की हो गई हूँ एंड कोरोना के टाइम बहुत मायूसी, बहुत सारी चीज़ें ऐसे इर्द गिर्द देखने को मिली। सो आई डिसाइडेड कि अब जितने भी साल हैं या दिन हैं, एवरी डे विल बी अ बोनस, और मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँगी जिससे मैं किसी को इंस्पायर कर सकूँ और खुद भी इंस्पायर्ड हूँ। So I'm doing a lot of things. I have a YouTube channel called Dilli Wali Nani, where I take care of children. I have a inspiring conversation on 10 News, where I call people and I interview them to give inspiration to youth and women especially. And I also take workshops. So for me, coming to Midas, I was invited by Naveen, and he was so warm and so wonderful that I could not say no. आई वॉज नॉट श्योर कि मैं पहली बार आई थी, मुझे नहीं पता था कि क्या होगा वहाँ, बट आई हैड टू गो फॉर अ वेडिंग। पर मैंने कहा नहीं, मैं सुबह जाके आई विल डू अ टॉक एंड देन मूव ऑन। और जब मैं गई तो मुझे लगा कि सारे जो है ना, आई मीन देयर थॉट वाज जस्ट द वे आई थिंक। इन फैक्ट आई वांटेड टू शेयर द
importance of moving from darkness to light, you know, from negativity to positivity, अस्तोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया, और वो चीज़ें किसी और ने पहले ही बोल दी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड सुरभि एंड गुंजन एंड गीता, दे वर ऑल वंडरफुल एंड द अरेंजमेंट वाज परफेक्ट. और सबसे बड़ी बात इनकी है कि ये एक बार जुड़ जाते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, और यूट्यूब पे इन्होंने सारे टॉक्स डाले हैं जिससे वी आर गेटिंग ग्लोबल यू नो हेयरिंग. एवरीबडी यूट्यूब से तो यू नो इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म, तो जो भी आप कहना चाहते हो, इंस्पायर करना चाहते हो, वो हर एक को जा सकता है. यू कैन शेयर लिंक्स. आई थिंक दैट्स अ ग्रेट जॉब दे आर डूइंग, यू नो. सो दे हैव डन दैट फॉर मी एंड आई रियली थैंक देम फॉर दैट. थैंक यू सो मच. आई एम एन एंटरप्रेन्योर. मैं एक बर्न सर्वाइवर हूँ एंड 2018 से मेरी लाइफ जर्नी एज अ रोलर कोस्टर रही. बट लास्ट टाइम मुझे मिडास टॉक्स के बारे में पता चला एंड मेरी बहुत लास्ट मोमेंट पर एंट्री हुई, और उनकी एक टैगलाइन थी कि हर दिल कुछ कहना चाहता है. तो मेरे मन में आया कि पूरे वर्ल्ड को व्यूअर्स को अपनी स्टोरी बताने का इससे अच्छा बेटर मौका नहीं है. मैं एट द लास्ट मोमेंट पर वहाँ पहुँची मिडास टॉक पर, मैंने अपनी स्टोरी बताई, मुझे बहुत अप्रिशिएशन मिला. अभी राइट नाउ आई एम मैन्युफैक्चरिंग होममेड मसालास विद माय मदर इन लॉ. हमारी ब्रांड का नाम भी सास बहू वेंचर है. वहाँ से मेरी ब्रांड को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिला कि ये एक ऐसा रिश्ता है, सास बहू मिलकर ये काम कर रहे हैं. तो बस अभी भी मिडास टॉक ने हमें सब जितने स्पीकर्स थे उनको इंडिविजुअली कॉल करके बुलाया इस इवेंट के लिए, and I'm looking forward for more events and I'm very thankful to Gunjan, Naveen sir and Survi ma'am और गीता. इनकी टीम बहुत अच्छी है, बहुत वार्मिंग है, बहुत काइंड लोग हैं ये. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर इवेंट्स. I'm Gunjan Padi, educational consultant. अगर मैं बताऊं थोड़ा सा अपने बारे में, तो मैं साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हूं और मेरा शुरू से एजुकेशन लाइन से ही एक्सपीरियंस रहा है. और रहा मिडास टॉक का, मैं नवीन से मिली थी 4 years बैक. वहाँ पे हम लोगों ने एक वर्कशॉप अटेंड की थी दोनों ने NLP की, जहाँ पे हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला कि कैसे जो है हम लोग कुछ दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, सो दैट कि दे शेयर देयर ओन स्टोरीज. सो हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो अभी तक सामने नहीं आई हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत लोगों से मिले वहाँ पे भी उसी वर्कशॉप में. तो तब हमने डिसाइड किया कि एक प्लेटफॉर्म के साथ आते हैं जहाँ पे हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो अपनी जो स्टोरी है वो शेयर कर सकें, या अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकें, जो शायद वो किसी के पास आके नहीं शेयर कर सकते थे या नहीं करना चाहते थे. तो इसी वजह से हमारा रीज़न जो है स्टार्ट हुआ कि मिडास टॉक शो हम लोग लेके आए. और उसके बाद हमने ये हमारा 3rd टॉक शो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. हमारा नेक्स्ट इवेंट आ रहा है 25 सितंबर को, 4th टॉक शो होगा मिडास का. हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि इतने लोगों के साथ हम लोग जुड़े, इतने लोगों के साथ हम लोग मिले जो अपनी स्टोरीज़ को शेयर करने में इतना एंथू लेवल से उन्होंने अपनी स्टोरीज़ जो है शेयर करी. और हमें बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला कि जस्ट बिकॉज ऑफ द मिडास टॉक शो, वो हमारे प्लेटफॉर्म की वजह से जो है उनकी स्टोरी जो है उनसे काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस हुए और काफ़ी लोगों ने उनसे काफ़ी कुछ सीखा भी, जो हमारे ऑडियंस हम कह सकते हैं. सो दैट इज़ द रीज़न जो है हमारा ये कॉन्टिन्यूशन में ही रहा कि हम टॉक शो को कंटिन्यू लेके चलेंगे. Model, fashion choreographer, an actor, an anchor and a writer. So I'm here for Midas Talks. Naveen ji called me. Why I'm here? Because earlier in his events he called me up there also. उन्होंने मुझे बुलाया, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे मिडास टॉक्स की ये लगती है कि वो यहाँ पे इंस्पिरेशनल स्पीकर्स को बुलाते हैं. देखिए, एवरीबडी डज स्ट्रगल, ठीक है, अपनी लाइफ में हर किसी ने स्ट्रगल की है, लेकिन उससे हमें क्या इंस्पिरेशन मिलती है, क्या मोटिवेशन मिलती है, वो मिडास टॉक्स करता है, जहाँ पे डिफरेंट स्पीकर्स आते हैं और अपनी कहानी बताते हैं और वो हमें मोटिवेट और इंस्पायर करते हैं कि हम अपनी लाइफ में क्या अच्छा और क्या बेटर कर सकते हैं. तो मिडास टॉक से मैंने भी अपनी स्टोरी शेयर की थी, और थैंकफुली आई इंस्पायर्ड सम ऑफ द पीपल प्रेजेंटेड देयर. और ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं फिर से मिडास टॉक के साथ जुड़ी हूँ और फिर से इनके इवेंट में आऊँगी. थैंक यू सो मच. हेलो, नमस्कार. मैं अर्चना गौर, PB इवेंट्स कंपनी की को-फाउंडर एंड डायरेक्टर.
वैसे मैं वर्किंग भी हूँ, साइड में बिजनेस भी करती हूँ जिसमें मॉडलिंग एजेंसी हम लोग चलाते हैं, फैशन शोज हम करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं गुंजन जी को, नवीन जी को, गीता जी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ जिन्होंने यहाँ पे मुझे आज इन्वाइट किया। और जैसे हम लोग इवेंट लाइन से हैं, जैसे उन्होंने बताया ये मॉडल है, मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, तो आई थिंक ये जो मिडास टॉक ने टॉक वाला एक प्लेटफॉर्म सबको दिया है, ये बहुत ही ज़रूरी है, जहाँ पे लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, एक दूसरे से एक्सचेंज करें, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, जिससे लोगों में थोड़ा सा एक इंस्पिरेशन आए। क्योंकि जनरली लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी स्टोरी शेयर करने में थोड़ा सा शाय फील करते हैं, उनको लगता है आज जो हम कह रहे हैं वही ठीक है, बट बहुत सारे लोग हैं जो शेयर करना चाहते हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो आई थिंक जो मिडास ने किया है 25 सितंबर को, ये बहुत ही अच्छा टॉक शो होगा और इसमें आई थिंक बाकी लोगों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जितने भी ज़्यादा लोग हैं जिनको लगता है कि उनको अपनी स्टोरी शेयर करनी चाहिए, आई थिंक दे शुड जॉइन दिस। थैंक यू। आई एम शिल्पी बहादुर। आई एम अ मॉडल, एक्टर, एंटरप्रेन्योर एंड फाउंडर डायरेक्टर ऑफ शिल्प स्मृति स्पार्कलिंग इवेंट्स। बहुत सारे काम किया हमने, लेकिन जब हम मिडास टॉक पे आए, मिडास टॉक एक ऐसा मंच है जो ऐसी प्रतिभाओं को मंच देता है जो शायद जिनको बहुत सारे लोग शायद ना सुन पाए, लेकिन इस मंच पे आके लोग हमें सुनते हैं। जब यहाँ पे हमें गुंजन जी से और नवीन जी से मुलाकात हुई, इनके बारे में पहले तो बहुत सुन रखा था, लेकिन मिडास टॉक्स की जो एक वर्ड ऑफ माउथ होती है ना कि हाँ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को मौका देता है, तो हमें भी लगा कि चलो अगर इन्होंने हमें इनवाइट किया है तो एक बार जाके देखें कि कैसा है ये प्लेटफॉर्म। और जब हम वेन्यू पे पहुँचे और मिडास टॉक्स के जितने भी स्पीकर्स थे उनसे जब हमारी मुलाकात हुई तो समझ में आया कि ऐसे ऐसे लोग हैं छुपे हुए जिनको कुछ एक जनता तो जानती है लेकिन सब लोग नहीं जानते, लेकिन वहाँ प्लेटफॉर्म पे आके एक से एक इंस्पायरिंग लोगों से मुलाकात हुई। और सबसे बड़ी बात है ये गुंजन जी और नवीन जी, इनका जो एफर्ट है इस पूरे शो को, इस पूरे वेंचर को ऑर्गेनाइज करने में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही डिसेंटली इन्होंने पूरा शो ऑर्गेनाइज किया। और सुरभि जो इनकी एंकर है, बहुत ही वेल प्लान, बहुत ही जिसको कहते हैं ना कोऑर्डिनेटेड वे में इन्होंने पूरा शो एक लिमिटेड टाइम पे ख़त्म किया। तो बहुत ही अच्छा लगा इनसे जुड़ के, और आगे भी हम ये एस्पायर करते हैं कि मिडास टॉक से हम हमेशा जुड़े रहें। थैंक यू। Actor, entrepreneur and founder director of Shilt Smriti Sparkling Events. Today I'm here at Gunjan's and Naveen's invitation about Midas Talk. मेरी मुलाकात गुंजन और नवीन से पहली बार हुई मिडास टॉक के दौरान। मुझे पता चला कि ऐसा एक नया शो आ रहा है, एक इवेंट आ रहा है जिसमें बहुत सारी प्रतिभाओं को बोलने का मौका मिलेगा, अपनी अपनी स्टोरीज को जाहिर करने का मौका मिलेगा। तो आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ बैक, और मैंने सोचा क्यों नहीं मैं भी, why should I not be a speaker among Midas Talk? So I also got an opportunity to present myself and represent Shilt Smriti Sparkling Events among many well-known personalities जो कि डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ लाइफ से आते हैं। उनको मौका मिलता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, तो मुझे भी मौका मिला, गुंजन और नवीन ने मुझे भी मौका दिया अपनी स्टोरी जाहिर करने का, और मैंने भी आई थिंक बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया होगा अपनी स्टोरी से, जैसे मैं भी इंस्पायर हुई बाकी सब लोगों से। तो मैं बताना चाहूँगी कि गुंजन और नवीन जी बहुत एक अच्छा एक इवेंट लेके आए हैं मिडास टॉक। आई थिंक दिस इज द सेकंड सीजन विच इज़ वेरी सून कमिंग ऑफ मिडास टॉक, एंड सब लोगों को, बहुत सारे लोगों को इनके साथ जुड़ना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम्स बहुत कम होते हैं। हम लोग फैशन शोज देखते हैं, हम लोग पैजेंट शोज देखते हैं, हम लोग बहुत सारी सी चीज़ रैम्प वॉक्स देखते हैं, बट ऐसा टॉपिक पे बात करना बहुत कम लोग करते हैं। सो गुंजन एंड नवीन जी, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों को मौका दे रहे हैं अपनी कहानी सुनाने का जिन लोगों को शायद किसी और ने मौका नहीं दिया, और ऐसे ही अगर चीज़ें होती रही तो आई थिंक हम एक दूसरे से रूबरू होते जाएंगे, हमें एक दूसरे के बारे में ज़्यादा पता चलेगा, नेटवर्किंग होगी। बेसिकली जब नेटवर्किंग होती है तो हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, हमें पता चलता है कौन से जोन और कौन से स्फेयर के अंदर कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। सो गुंजन जी ऑल द वेरी बेस्ट, नवीन जी ऑल द वेरी बेस्ट, एंड सुरभि वी आर होपिंग टू सी यू अगेन इन मिडास टॉक, बिकॉज आप जैसा एंकर होना इस कार्यक्रम की USP है, क्योंकि एक कार्यक्रम को प्रस्तुत करना उसके एंकर के हाथ में बहुत बखूबी होता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। I'm Rohit Nath, basically a mechanical engineer. This is first time I'm here in Midas Talk. लेकिन अभी बहुत सारे नए लोगों से मिलकर, नए लोगों से जुड़ने के बाद में बहुत अच्छा लगा। बहुत वेरिड फील्ड से हैं, और जितना मैं जान पाया हूँ वो ये कि इस मंच पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो हमें नहीं जानते और हम उन्हें नहीं जानते। फर्स्ट टाइमर हैं हम भी और वो भी, तो यहाँ पर आने के बाद में हम उन्हें जानते हैं और वो हमें जानते हैं। ये जो सोच का आदान प्रदान है
ये एक यूएसपी है जो इस मंच को और इस मंच से जुड़े लोगों को इंस्पायर करता है। तो मेरे हिसाब से मैं अपने आप को और आने वाले समय में देखता हूँ कि काफ़ी कुछ सीखने को, लोगों को जानने को मुझे मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा इंसेंटिव है मेरे लिए। डॉक्टर दीपिका एंड स्टार्ट हुआ था मिडास टॉक का सफ़र जो मेरे साथ हुआ था वो 3 साल पहले था, बिफोर कोविड। एंड इन वन डे आई वॉज सेलिब्रेटिंग बिकॉज ऑफ मिडास टॉक। ये वो लड़की थी जो बिल्कुल कैमरा के आगे भी नहीं आती थी और कभी कुछ नहीं बोलती थी। दैट वॉज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जब मैंने एज अ स्पीकर फर्स्ट टाइम अपनी कहानी बोली। तो आई थिंक मिडास टॉक जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम जानते हैं कि सबकी अपनी अपनी स्टोरीज होती हैं, सभी जानते हैं, लेकिन वो स्टोरीज आपको बोलने में कितनी सब चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में, लेकिन हम कई बार बोल नहीं पाते। दैट वॉज अ प्लेटफॉर्म जब आप अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी ज़िंदगी की डिफ़िकल्टीज़ के बारे में, अपने सक्सेस के बारे में आप सब लोगों को बता सकते हो। यही चीज़ मुझे इंस्पायर की थी। एंड नाउ आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड आई एम ऑल्सो इन मल्टीपल बिजनेसेस। आई हैव अ ED and हेल्थ केयर ऑल्सो। एंड मिडास टॉक से सबसे पहली जो नवीन भैया से मेरी स्टार्ट हुई थी जर्नी, तो आज ये एक फैमिली है। गुंजन जी हैं इसके अंदर, सुरभि जी हैं, गीता जी हैं। तो आज मैं सभी को एज अ फैमिली मेम्बर ही समझती हूँ। तो ये जो फैमिली है ये हमेशा हमें स्ट्रेंथ देती है और आगे जाने का एक जज्बा रखती है। तो एंड बेस्ट विशेस टू एवरीवन, स्पेशली मिडास टॉक। और मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ प्राइमरली और एक एंटरप्रेन्योर हूँ। और पिछले 2 साल से हम लोग एक अपना बिजनेस चला रहे हैं जो कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बिजनेस है अपने आप में। और इसमें हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उन्हीं को हम फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं। मिडास टॉक से हम लोग ने पिछले इवेंट में हमने इनके टच में आए थे। प्राइमरली देयर वाज ए कंफर्ट फ्रॉम द पर्सन जो कि मिस्टर नवीन है। मैं उनको प्राइमरली जानता हूँ, बट हाँ इवेंट में आने के बाद पता लगा कि कौन सी बहुत सारी स्ट्रेंथ है। बिकॉज होता क्या है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और इंडिविजुअल स्ट्रेंथ 2 अलग अलग चीज़ें हैं। इंडिविजुअल स्ट्रेंथ तो हमें पता थी, पर जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ है वो अपने इवेंट में आने के बाद ही होता। और आज अगर आप देखें तो किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए इंडिविजुअली यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज दैट यू शुड बी ट्रांसपेरेंट इन व्हाट यू आर डूइंग विद व्हाटएवर पीपल यू आर कमिंग अक्रॉस। एंड थर्ड इज देयर इज ए एग्रीगेशन ऑफ द बिजनेस पीपल। जो लोग अपने आप में जुड़ते हैं, चाहे विद इन ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप आगे बढ़ने के लिए लोगों का इकट्ठा होना, एक जैसी सोच होना और एक तरह की सोच होना, एक जैसी ही नहीं एक तरह की, जो कि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है कि सभी की ग्रोथ हो, अपनी ही नहीं सबकी ग्रोथ हो, जो कि मिडास में आपको देखने को मिलती है। तो ये इसी से इंस्पायर होकर वी विल कंटिन्यू। I am Rupesh Rai. Basically I'm a HR professional and mindset trainer and coach. I'm also author. मिडास टॉक से जुड़ना आई कैन से जो टैग लाइन मैं बताऊंगा कि we cannot open all locks, but yes there are some locks which only we can open. सारी तालों को हम नहीं खोल सकते, बट yes कुछ ऐसी ताले हैं जो हम ही लोग खोल सकते हैं एज ए मिडास टॉक। उसमें हम लोगों को मतलब मिडास टॉक लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि अपनी बात कहें, चाहे वो कोचेज हों, चाहे वो ट्रेनर्स हों, या कोई कुछ अपने मन में कुछ भी है तो वो बोलें। तो ये मिडास टॉक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा है लोगों को। और हम जैसे लोगों को जो ट्रेनर ऑलरेडी हैं और कोचेज हैं, तो डेफिनेटली कहीं कहीं हमारी नेटवर्किंग भी हो रही है लोगों के साथ। जितने भी कोचेज और ट्रेनर्स हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं, एक दूसरे को हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और सब लोग एक साथ मिलकर बढ़ रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में जो यू का वर्ड है, आप इंडिविजुअली ग्रो नहीं कर सकते हैं जब तक कि एक कोऑर्डिनेशन प्रॉपर ना हो। तो इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी आज हम लोग मतलब सब इकट्ठा हुए हैं कि हम लोग एक नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है सितंबर में 25 सितंबर को, तो उसमें एक बड़ा इवेंट हो रहा है और डेफिनेटली हम लोग सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सो दैट कि सभी लोग उसमें आएँ और अपना
Hello everyone, myself Gulshan Suman. By profession I am an air traffic controller in Airports Authority of India, and by passion I am a musician, singer and motivational speaker also. जहाँ तक जो मेरी जर्नी है म्यूज़िक की, वो तो बचपन से चल रही है, बट मैं जो इम्फेसाइज करना चाहता हूँ वो एक इंस्पिरेशनल टॉक्स की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बीइंग एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आई हैव सीन द माय फेलो कंट्रोलर्स, दे आर अंडर वेरी मच स्ट्रेस, और उनकी जो स्ट्रेस की कंडीशन होती है बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, क्योंकि नोबडी कैन रियलाइज वो उनको कैसे उनको उससे बाहर कैसे निकाला जाए। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ वेदांता फिलोसफी, तो मेरे को थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया था। तो फर्स्ट प्रेजेंटेशन आई स्टार्टेड इन द ईयर 2000, अराउंड 20 years बैक। तो उसमें मेरी एक फर्स्ट वर्कशॉप थी, दैट वाज ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक विच वाज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द इंडिया। तो मेरी उसके अंदर प्रेजेंटेशन थी टू गिव द स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो मेरी प्रेजेंटेशन थी वो इतनी अप्रिशिएबल थी उस टाइम, तो जितने भी हमारे जो फेलो कंट्रोलर्स थे दे फाउंड इट वेरी यूज़फुल, और क्योंकि मैंने बेसिक्स उसके अंदर टच किए थे जो कि नॉर्मली नहीं करते। स्ट्रेस के बारे में बात करें तो लोग जो है खाने की बात करेंगे, वॉकिंग की बात करेंगे, योगा की बात करेंगे। आई टच द बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो वो चीज़ है। और उसी को देखते हुए मिडास ने मेरे को इनविटेशन दिया कि यहाँ आइए और आप हमारे साथ जुड़िए। तो आई मेट नवीन जी, गुंजन जी, गीता जी और बाकी सभी टीम है, तो दे आर वंडरफुल एंड दे आर डूइंग अ वेरी excellent job in this field. Thank you. My name is Himanshu Saxena. I am from HR background. I have more than 10 years of experience in HR, and also I'm a positive psychology coach and mind memory enhancement coach. मिडास के साथ मेरा संपर्क हुआ through Gunjan. Gunjan is the first point for me, through which I contact Midas, and when I come to Midas, I know about the Naveen ji, Geeta ji and Survi ji. The entire team is fabulous, and the person who is attend the Midas, they all are great. My name is Jyoti Chatterjee. I am an educator and also a motivational speaker. मैं लास्ट 2 years से मिडास टॉक के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा जो मिशन है दैट इज़ टू स्प्रेड द कॉम्पैशनेट टीचिंग इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मिडास टॉक्स ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया मेरे जो सोच है उसको रखने के लिए। और जैसे कि मिडास का स्टोरी हम लोग जानते हैं कि जो भी चीज़ को छूते थे तो सोना बन जाता था, तो इसी तरह से जो मिडास टॉक्स जो है ये बहुत सारे अनुभवी लोगों का जो भी इंस्पिरेशनल टॉक्स है, अगर हमारे दिल को छू जाएगा तो वो भी सोना बन जाएगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो मिडास टॉक्स की जो टीम है, नवीन जी, गुंजन मैम, गीता मैम, सुरभि मैम, इन लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे कि जो ड्यू ड्रॉप्स होता है, जो पोस्ट होता है साइलेंटली, जैसे फ्लावरिंग में हेल्प करता है, तो ये लोग भी बहुत साइलेंटली काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो मेरे तरफ से बहुत बधाई। रिकी ग्रैंड मास्टर, लाइफ कोच, वास्तुविद, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, और मेरा इन सब मोडलिटीज़ में आने का एक ही मिशन है लाइफ का, टू एटलीस्ट हेल्प मोर देन 1 lakh पीपल टू ब्रेक द मिथ्स अराउंड ऑल दीज मोडालिटीज़। और मिडास टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मैं अपने मिशन को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। और सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो जब 10 तरह के विचार एक जगह मथे जाते हैं तो वहाँ जो मक्खन निकलता है उसका जो स्वाद है वो अलग ही होता है। उसी प्रकार मिडास में ऐसा कुछ नहीं है कि ओनली ऑकल्ट फील्ड से ही व्यक्ति आएंगे या ओनली बिजनेस फील्ड से व्यक्ति आएंगे या कोई पर्टिकुलर फील्ड से आएंगे। वहाँ अलग अलग फील्ड के व्यक्ति आके, अलग अलग सोल आके एक जगह कनेक्ट करती हैं और एक ही विचार होता है कि टू से व्हाट दे वांट टू से एंड टू से व्हाट पीपल वांट टू लिसन एंड व्हाट दे वांट टू बी अवेयर।
तो मैं गुंजन जी, नवीन जी, सुरभि जी और अन्य जितने भी मिडास टीम मेंबर्स हैं, मैं उनको बहुत सारी एनर्जीज दूंगा, बहुत सारी बूस्टिंग दूंगा कि वो इस इवेंट को मोर देन सक्सेस की ओर लेके जा सकें। और मेरे सभी के लिए सभी बहुत कोलैबोरेटली काम करते हैं। और मिडास टॉक से मेरा जुड़ने का जो सबसे पहला कारण था कि द वे दे कनेक्ट, एक जैसे फ्रेंडली कनेक्ट या फैमिली कनेक्ट या मोर देन फैमिली कनेक्ट भी अगर मैं कहूँ तो वो भी शायद कम होगा। और मैं समझता हूँ जो मिडास टॉक से जुड़ेगा वो यकीनन कुछ ना कुछ प्राप्त करेगा और कुछ ना कुछ दे पाएगा। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी को धन्यवाद करता हूँ। हर दिन कुछ कहना चाहता है, खास करके सोशल मीडिया के ज़माने में ऐसा ही कुछ कहने वालों के लिए मिडास टॉक्स ने एक बेहतर प्रयास किया। तो आप भी आइए मिडास टॉक्स के प्लेटफॉर्म पर और कहिए अपने दिल की बात। अपने दिल की बात कहने वालों के लिए इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। देश विदेश और फिल्मी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया A1 न्यूज़, जो रखे आपको A1। नमस्कार।